दोस्तों, कतर और सऊदी अरब पर हुए हमले के फौरन बाद एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। खबर यह है कि समंदर में तैरते हुए एक और शिप को निशाना बनाया गया। यह शिप कहां जा रहा था, कहां हमला हुआ और किसने हमला किया, ये तो दिखाऊंगा ही, और किसका यह शिप है यह भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच खबर निकल कर आई है कि जो अमेरिका है और अरब देश है वो मिलकर ईरान, चूंकि कतर और सऊदी अरब के साथ साथ 9 देशों पर हमला कर दिया, तो अब सोच रहे हैं कि अरब देश और अमेरिका मिलकर ईरान पर एक बड़ी स्ट्राइक करें। जैसी ये खबर सामने आई, चीन भी सामने आ गया। चीन ने एक सलाह दे डाली है खाड़ी देशों को कि हमला करने से पहले 4 बार सोचिएगा, फिर यह मत कहिएगा बताया नहीं। बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि ईरान की कोई भी मिसाइल आपके ऑयल फील्ड को, गैस फील्ड को निशाना ना बनाए, तो पहले अमेरिका को रोको कि अमेरिका कोई भी हमला ईरान पर ना करे, फिर सब चंगा सी हो जाएगा। हिजबुल्लाह का अटैक भी दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे दिन रात नेटो चिल्लाने वाले ट्रंप को उन्हीं के एक बहुत मजबूत साथी ने झटका दे दिया है कि नेटो का मतलब किसी भी देश में जाकर हस्तक्षेप करना नहीं है। अगर यही है तो हम नेटो से तौबा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए। खबर में क्या है, ये अलग अलग तरीके से ये तस्वीर दिखाई गई है कि एक शिप है, शिप धुधु करके जल रहा है और जलते हुए शिप के बीच खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जहाज पर हमला हुआ। यूएई के करीब बड़ा धमाका है। दुबई हॉर्मूज देखिए खाड़ी क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। ब्रिटेन की समुद्री एजेंसी के मुताबिक यूएई के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नजदीक एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल आकर लगा है। हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जहां थोड़ी देर पहले कतर और सऊदी अरब को लेकर खबर आई थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब यह भी खबर निकल कर आ गई कि एक और शिप को निशाना बनाया गया। अभी ये फिलहाल क्लियर नहीं है कि क्या ईरान ने अटैक किया है कि किसी और की वजह से हुआ, प्रोजेक्टाइल टकराया है तो बड़ी बात है। वहीं जैसे ही खबर आई कि अरब देशों पर, मतलब कतर पर, सऊदी अरब पर, बहरीन, कुवैत, सब पर हमला कर दिया ईरान ने, तो उसके बाद खबर है कि यूएस और अरब सहयोगी ईरान के हॉर्मूज ब्लॉकेड को खत्म करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका और अरब देश हॉर्मूज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए जमीन पर सैनिक भेजने पर भी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका हॉर्मूज स्ट्रेट को सुरक्षित करने के लिए एक बड़े ऑपरेशन के लिए सेना को तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव यह है कि अमेरिका और अरब सेनाएं सैनिक देंगी, जबकि इजराइल खुफिया जानकारी देगा। इस आधार पर बातचीत हो रही है। वहीं मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान के कतर स्थित बड़े गैस प्लांट पर हमले से वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई। इस घटना से एलएनजी सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है, जिसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। खबर क्या है, कतर के गैस प्लांट पर ईरान का हमला है तो यहीं से भारत को 47% गैस की सप्लाई होती है, कतर से ही आती है, जिसमें 12 से 27 मिलियन टन एलएनजी आयात करता है भारत हर साल। इनमें से 12 से 13 मिलियन टन अकेले कतर से आता है, यानी 47% ये गैस वहां से आती है। अब कतर के उस एलएनजी पर, लिक्विफाइड जो गैस का मसला है, वहां पर जो हमला हुआ है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि उसे थोड़े दिनों के लिए बंद भी किया जा सकता है, या फिर उसको गैस निकालने की जो प्रक्रिया उस पर थोड़े दिनों के लिए रोक रख सकती है। तो इससे भारत को भी थोड़ा चिंतित होने की जरूरत है। वहीं चीन ने भी कहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अरब देश है और अमेरिका की सेनाएं मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर सकती हैं। इस पर चीन ने एक सलाह दी खाड़ी देशों को कि अगर आप अपने ऑयल फील्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो ईरान के स्ट्राइक से तो एक तरीका है, अमेरिका को रोको, वो किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला ना करे, तो ईरान भी पलटकर आपके यहां हमला नहीं करेगा। लेकिन इसी बीच एक और घटनाक्रम जिससे और सांसें फूलेंगी अमेरिका की, क्यों, देखिए वीडियो। तो दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पहली बार कैस्पियन सागर में ईरानी नौसेना को निशाना बनाया। बंदर अंजली नेवल बेस पर हमला हुआ है। इजरायली मीडिया चैनल 12 का दावा है कि फाइटर जेट्स से दागी गई क्रूज मिसाइलों ने पोर्ट और फ्यूल स्टोरेज को हिट किया है। यानी एक तरफ उसने दक्षिणी ईरान में बने हुए गैस फील्ड पर, ईरान की गैस फील्ड पर हमला किया, उसके बाद यह हमला भी शामिल था। यह हमला इधर इजराइल कर रहा था, तो हिजबुल्लाह ने क्या किया, देखिए वीडियो। पहले ये हमले हो रहे हैं। ये मरकवा टैंक है, इसके बारे में आपने सुना होगा। D9 बुलडोजर और एक मरकवा टैंक, इन दोनों का इस्तेमाल खास तौर पर फिलिस्तीन गजा में किया था इजराइल ने उस वक्त भी, और इसी मरकवा टैंक को भेजा गया, लेबनान भेजा गया, तो उसको निशाना बनाया, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और वीडियो।
तो हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया है डिस्ट्रक्शन ऑफ 3 इजरायली मरकबा टैंक्स इन द मैदार अल फकनी एरिया ऑफ तैब यूजिंग गाइडेड मिसाइल। दावा है कि हिजबुल्लाह ने 3 मरकबा टैंक इजराइल के उड़ा दिए। यहाँ मिसाइल से उड़ रहे हैं उधर अमेरिका परेशान है। जरा सुनिए। Good number of people in the committee are concerned about is just the very, very low level of job creation. If you adjust what has been the trend job creation over the past, let's say, 6 months, if you adjust that for what we think, our staff thinks, is the overstatement due to overcounting, effectively. तो ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है। पहले ही हालत खराब थी, अब पूरी तरह बिगड़ गई, ऐसा दावा फेड चेयर जेरोम पोवेल ने भी कह दिया कि प्राइवेट सेक्टर में लगभग 0 नई नौकरियां बन रही हैं। नई नौकरियों को लेकर ये दावा है कि नई नौकरियां नहीं बन रही। अब आइए नाटो का जिक्र आप जब सुनते हैं तो अमेरिका इसके केंद्र में नजर आता है, ये बात सच है। लेकिन अब उन्हीं नाटो सदस्य देशों ने कह दिया है कि किसी की बापौती नहीं है नाटो। अगर नाटो का मतलब अमेरिका की फैलाए हुए रायते को समेटना ही है तो हम नाटो अभी छोड़ रहे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। Ich kann mich dem Ministerpräsidenten voll und ganz anschließen. Ich setze auf Deutsch fort. Kein Interventionsbündnis. Und deswegen ist die NATO hier auch überhaupt nicht gefragt. Ich habe meine Meinung zu diesem Krieg gesagt, schon sehr früh. Daran hat sich nichts geändert. Ich habe vom ersten Tag an auf die Risiken hingewiesen. तो ईरान युद्ध पर जर्मन चांसलर ने मर्ज का बयान है, नाटो एक रक्षा गठबंधन है, हस्तक्षेप गठबंधन नहीं, इसलिए यहाँ नाटो की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले दिन से ही जोखिमों की ओर इशारा किया था। ये दावा इनका और ईरान युद्ध के जोखिम बहुत बड़े हैं, सचमुच बहुत बड़े, जिससे अमेरिका जैसा देश भी करहारा हो। अमेरिका परेशान है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, क्या जवाब देगा वो अपने देश की जनता को, इसे लेकर बहुत बेचैन नजर आता है। तो ऐसे में जर्मनी है, स्पेन है, ऐसे देशों ने मोर्चा खोल रखा है कि वो ईरान से पंगा लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना नहीं चाहते। और जरा सुनिए, यहाँ पर भी एक बयान निकल गया, सुनिए। Alors, la première, c'est que il n'a pas compris s'il veut faire une opération de l'OTAN, que l'OTAN prend le commandement. Alors, il y aura un général américain, mais c'est une seule opération. On ne peut pas avoir une opération américaine qui bombarde à tout va, et en dessous ou à côté, une opération. तो फ्रेंच नेटो हैं जनरल याकोवलेव, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो कह रहे हैं ट्रम्प की साथ आइए, ब्रिटेन तुम आओ, फ्रांस तुम आओ, ऑस्ट्रेलिया तुम आओ, स्पेन जर्मनी आ जाओ, जिन्होंने मना किया, उनका कहना है कि दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका के कहने पर जाना और ईरान को चुनौती देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे टाइटैनिक जो टकराया था एक आइसबर्ग से और डूब गया था, वैसे ही उसी टाइटैनिक की टिकट लेने के जैसा है। अगर आप इनके साथ जाएंगे तो आने वाले वक्त में दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जाकर ईरान से पंगा लेने का मतलब है भारी नुकसान होना। क्या ये देश इतना भारी नुकसान उठाने के लिए तैयार है, वो भी उस युद्ध के लिए जो युद्ध उन्होंने शुरू ही नहीं किया अमेरिका ने, और भुगते ये देश। नमस्कार।